द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्ची जमीन पे लेट के रोती हुई कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नीडल से नफरत है, डैन भी ये नहीं करने वाली है। और उसको इस तरह से रोते हुए जे और ह्यून भी देख रहा होता है। तो जे कहता है कि वो काफी कमजोर है, वो एक सिंपल नीडल की वजह से इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रही है। तो ह्यून कहता है कि एक एडल्ट बनने के लिए उसे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही इंजेक्शन लगाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। और ह्यूंग कहता है कि नूना, क्या हम इसे नीचे डाल सकते हैं। और उन दोनों को देखकर यूना कहती है कि हे ऊपर वाले, ये लोग तो ह्यूंग कहता है कि हे रुको रुको, आप लोग इतना सारा ब्लड क्यों ले रहे हैं। लोग तो सोचेंगे कि हम यहाँ पर डोनेट करने के लिए आए हैं। और पीटर अपने मन में कहता है कि जब तुम एक न्यू किलर बनते हो तो तुम्हें अलग अलग टेस्ट से जुड़े फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, ग्लोरी द्वारा मैनेज डिवाइन ऑरा हॉस्पिटल में। और देखते हैं कि पीटर और यूना दोनों ही काउंटर पर आए होते हैं। तो काउंटर वाली लड़की पीटर से पूछती है कि तुम्हारा जन्म कौन सा साल में हुआ है। तो पीटर कहता है कि 50 नहीं 5 2005। यानी देखा जाए तो पीटर तो अभी मुझसे भी ज्यादा छोटा है। और पीटर अपने मन में कहता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस ब्लड कलेक्शन की है। वहाँ पर एक नर्स आके कहती है कि किम सोंगुनिम, अब ब्लड कलेक्शन का टाइम हो गया है। पीटर अपने मन में कहता है कि उनके ब्लड निकालने का कारण सिंपल है। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर इस ब्लड कलेक्शन के बारे में जीवोन को बता रहा होता है और कहता है कि वो तुम पर कलर डालता है। बायोलॉजिकल और फिंगरप्रिंट्स जैसे इन्फॉर्मेशन एज के साथ नहीं बदलते। अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देकर भागे तो ये कलर तुम्हें उन्हें ढूंढने और तुम्हें मारने में हेल्प करेगा। ये सिर्फ टाइम की बात है, जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि पीटर का डीएनए जो यहाँ स्टोर है और किम सोंगू का डीएनए जो आज निकाला गया है वो बिल्कुल एक जैसे है। दूसरे शब्दों में कहो तो मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगा। और पीटर का ब्लड कलेक्ट हो गया होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि जीवोन अपने फेस पे बहुत सारे खीरा लगा के बैठी है और साथ ही अपने डॉगी को भी लगाया है। और वो पीटर को कहती है कि रुको सन भाई, जरा इसे फिर से कहो, आज आपने क्या किया। तो पीटर कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया ना, मैंने अपना ब्लड कलेक्ट करवाया। ये सुन के जीवन उसे जोर जोर से मारती हुई कहती है कि तुम बुढ़े खुसट, तुम मेरे मौत बनोगे। पहले तो तुमने एक खतरनाक बीरंग के किलर से फाइट मोड़ लिया और इस बार आपने क्या किया, ब्लड, आपका ब्लड कलेक्ट करवाया गया। ऐसा लगता है कि जैसे आप ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप ही पीटर हो। ये सुन के पीटर सोचते हुए कहता है कि एक एडवर्टाइजमेंट, ये एक अच्छा आइडिया है। ये सुन के जीवन चिल्ला के कहती है कि क्या कहा आपने, क्या आपको मरने का शौक हो रहा है सनबाई। तो पीटर उसे कहता है कि वेल, मैं सिर्फ बैठे रहकर उनके अटैक होने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे उनके परस्यूट को गुमराह किया जाए। तो जीवन पूछती है कि वो क्या है। तो पीटर बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैं हॉस्पिटल को बम से उड़ा दूंगा। ये सुन के जीवन फिर से उसे गुस्से में मारने लगती है और इस बार तो उसका खीरा उड़ते हुए सीधे डॉगी के पास जा रहा होता है और डॉगी उसे खा रहा होता है। तो जीवन चिल्ला के कहती है कि तुम बेवकूफ बुढ़े। तो पीटर कहता है कि अब क्या हुआ जीवन। जीवन कहती है कि कुछ ऐसा कहो जो सेंस बनाए, क्या आप पागल हो गए हैं सच में, क्योंकि आप बुरे होने से बच गए हैं। तो पीटर कहता है कि वो हॉस्पिटल। तो जीवन कहती है कि मुझे पता है। पीटर कहता है कि ये वो जगह है जो ग्लोरी क्लब का एक खजाने की तरह है। ग्लोरी क्लब द्वारा मैनेज किया गया ये कोरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है, जो बाहर से देखने में ऑर्डिनरी लग सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या करता है। एसिसिनेशन को मेडिकल एक्सीडेंट बताकर छुपाना, घायल किलर्स को छुटकारा पाना, लाशों को छुपाना और भी बहुत कुछ। ये किलर्स द्वारा किलर के लिए चलाए जाने वाला एक हॉस्पिटल है। मेरा डीएनए हॉस्पिटल के डाटा सेंटर के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए मेरे पास इसे बम से उड़ाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। तो जीवोन कहती है कि ठीक है, मैं इस आइडिया पर विचार करूंगी सनबाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय उस हॉस्पिटल का देखभाल कौन कर रहा है। ये डिसाइपल नेथनाइल है। वो आदमी एक इंसान भी नहीं है, उसका कोड नाम है नेथनाइल और उसका फुल टाइम जॉब एक डॉक्टर की तरह है। हालांकि उसे गॉड का दिया गया एक जीनियस डॉक्टर कहकर उसे प्राइज किया जा गया है, लेकिन वो एक मेडिकल एक्सीडेंट का कारण बनाया और छुप गया और वो इस दुनिया में कहाँ था कोई भी नहीं जानता था। और 4 साल पहले ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिसमैन कार से आ रहा होता है और वो सामने की तरफ देख के कहता है कि ये क्या है, लॉन्ड्री। इस कमीने ने पुलिस स्टेशन पर ये प्रैंक की, लेकिन तभी वो आदमी काफी ज्यादा हैरान और डर जाता है
और उसकी वजह से उसकी गाड़ी सीधे जाके एक दीवार पे लगता है। और हमें देखते हैं कि जहाँ पर वो सोच रहा था कि कपड़े झोल रहा है, लेकिन वहाँ पर कपड़े नहीं बल्कि इंसान लटक रहे होते हैं। और यहाँ पर वो आदमी अपने सीनियर से कहता है कि कैप्टन, ये पहचान लिया गया है कि इस इंसिडेंट में मिले सभी बॉडीज रियो गैंग्स के मेंबर के हैं, जबकि वो एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो अब हमारा मौका है, क्योंकि वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और लड़ने लगे हैं। कैप्टन, चले उन सभी को कैप्चर कर ले। और देखते हैं कि एक टीम एक रूम के बाहर आगे होते हैं, और उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है कि अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो उन्हें मारने देना ठीक होगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हम ही मरेंगे, और इनका इस मिशन का नाम होता है वॉर ऑन क्राइम। तो वो कैप्टन अंदर की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि यहाँ से गन पाउडर का स्मेल आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी गन फाइट हुआ है। पर तभी वो आदमी कुछ देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने साथियों को कहता है कि रुको, घुसपैठ करना रुको। अपने मन में कहता है कि आखिर गलत क्या है, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है और सारे गन्स इस तरह से बेंट हुए क्यों है। रुको, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या ये इंसानों के बीच का फाइट था। और वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। तो कैप्टन अपने साथी को कहता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो पहले हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करें। पर तभी कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि स्टाफ सर्जन फेरांडो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, क्या गलत है कैप्टन। बट देखती है कि उसके पीछे से एक हाथ आ रहा होता है और उसके सर को पकड़ के घसीटते हुए इसे अंदर ले चला जाता है। और ये देख के कैप्टन चिल्ला के कहता है कि सिट, ये एक घात है, इसके अंदर कोई है, हेडक्वार्टर में सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करो। और अंदर से वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो कैप्टन सोचता है कि अंदर चल क्या रहा है। फिर देखते हैं कि एकदम शांति हो जाता है, चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। तो इस कैप्टन कहता है कि स्टाफ सर्जन फेरांडो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता। तो कैप्टन सोचता है कि आखिर अंदर है क्या। तभी दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से आवाज आता है और कुछ चीज बड़ी तेजी से कैप्टन की तरफ आता है। तो कैप्टन जैसे ही नीचे देखता है, वहां पर उस आदमी का सू पड़ा होता है। ये देख के कैप्टन सोचता है कि क्या एक कॉम्बैट बूट। और वो नीचे देखता है, फिर उस सामने की तरफ देखता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है कि ऊपर छत पे सारे लाश लटक रहे होते हैं और नीचे एक आदमी जिसके हाथ में एक सर होता है, वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग चाहिए। ये देख के वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कैप्टन, और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। लेकिन उसका एक भी गोली उस आदमी पे नहीं लगता, और शायद यहाँ पर यह आदमी भी मारा गया होता है। और यहाँ पर जीवन रिपीटर को कह रहा होता है कि 6 गैंग के बॉसेस जो कानून से ऊपर था और 30 साल तक रियो पर राज करते रहे और वर्ल्ड के बेस्ट मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स सभी को एक दिन में ही मार दिया गया। मेरे लिए ये क्राइम सीन का नोट्स पाना काफी ज्यादा मुश्किल थे। तो पीटर कहता है कि मुझे एक डाउट है, क्या सच में इंसान की स्ट्रेंथ से गन्स को बैंड करना पॉसिबल है। तो जीवोन कहती है कि सनबे, ये इंफॉर्मेशन सबसे कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट फाइल्स में से है, ये झूठ नहीं है। वो मॉन्स्टर कमीना डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल में है। बिल को उसके सींगों से पकड़ने के बजाय कोई बचाव का रास्ता ढूंढना बेहतर है। तो पीटर उसे कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। तो जीवोन कहती है कि राइट, मुझे पता है कि इसे आपको दिखाना एक अच्छा आइडिया है। तभी पीटर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरे अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो ये सुन के जीवन कहती है कि कम ऑन ओल्ड मैन, मैं हार मानती हूँ, बस अंदर जाते ही मर मत जाना। तो पीटर कहता है कि चिंता मत करो, मेरे लाइफलाइन काफी स्ट्रांग है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं तुमसे कुछ पैसा उधार ले सकता हूँ। ये सुन के जीवन हैरानी से कहती है कि क्या, अब आप फिर से कौन सा अजीब प्लान बना रहे हैं। तो पीटर कहता है कि ये कुछ भी नहीं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, काफी भीड़ भाड़ इलाका होता है। वहीं पर एक बच्ची अपने डैड को कहती है कि डैड वहां पर देखो। तो वो सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि पीटर, और वहां पर हमारा पीटर भी होता है। तो पीटर भी ऊपर की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा ग्रीटिंग है। और पीटर के हाथ में एक पैम्पलेट होता है। जब पहली बार पीटर को पकड़ने के लिए उसके लिए एक पोस्टर दिया था और साथ ही ये पैम्पलेट भी बांटा जा रहा होता है, वही बला। और अभी देखते हैं कि सामने ऊपर स्क्रीन पर एक पिक्चर होता है और जहाँ पर लिखा होता है कि 24 अगस्त को पीटर डॉक्टर नेथनाइल को विजिट करेंगे। तो देखते हैं कि एक कार के अंदर से ये एक बूढ़ा आदमी भी उस पोस्टर को देख रहा होता है और कहता है कि आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने ग्लोरी के सर्वर को हैक कर लिया और शोंगो के बनाए गए एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट कर दिया। लेकिन क्या ये सच में ठीक होगा। अगर ग्लोरी को ये पता चल गया तो आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे बॉस। ये सोचना कि आप सिर्फ एक 19 साल के बच्चे के मजाक के लिए अपने जान को जोखिम में डाल रही है,
तो उसके साइड में ही हमारा जीवन बैठी होती है और उसकी बात सुन के जीवन कहती है कि वेल ऐसा आउटकम तो पॉसिबल है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि बॉस तो फिर आप क्यों। तभी जीवन कहती है कि हालांकि ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी भी नहीं देखा। और बाकी का अपना मन में कहती है कि वो लापरवाह आदमी, उसने 50 सालों में जो भी मिशन की प्लान बनाया है उसमें वो एक बार भी फेल नहीं हुआ है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रहा होता है और वहाँ पर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि क्या तुमने ये सुना, ऐसा लगता है कि जैसे पीटर सच में जिंदा हो। वो एडवर्टाइजमेंट ग्लोरी हेडक्वार्टर के इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर दिखाया गया था। तो क्या हम सच में रियल पीटर को देख सकते हैं। और यह बताया जाता है कि ये किलर डिस्पैच है पीटर को कैप्चर करने के लिए, मतलब यहाँ सब लोग पीटर को पकड़ने के लिए आए हैं। इन सभी का विशेषता होता है कि ये लोग लो कॉम्बैट स्किल है और ज्यादातर ये लोग डी रैंक के हैं। तो वहाँ पर 3 किलर्स बात कर रहे होते हैं। उनमें से ब्राउन बाल वाला आदमी कहता है कि तो फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया, हालांकि वो बूढ़ा है फिर भी हम डिसाइपल पीटर को कैसे पकड़ सकते हैं। तो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि हे हम तो सिर्फ यहाँ पर गेट कीपर है, रियल डील तो वहाँ पर है। और देखते हैं कि सामने 2 बहुत ही हट्टे कट्टे आदमी होते हैं और उनके बारे में बताता है कि जाहिर है वो ब्राजील के फेमस किलर्स थे। उनके चेहरे को देखकर ही लगता है कि वो लोग बहुत ही वायलेंट है। और इनके बारे में बताया जाता है कि इनका कोड नेम है एजेंट फ्यूंडियास और इनका स्पेशलिटी होता है ये लोग नेथानाइल के मर्सनरीज हैं। ये लोग ए और बी रैंक की रेंज में से है। तो वो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि ए रैंक के किलर्स जिन्हें लाइफ में एक बार भी देखना मुश्किल है, डिसाइपल नेथानाइल खुद। सीरियसली जरा सोचो, हमें डिसाइपल्स के बीच की फाइट देखने को मिलेगा। ब्राउन बाल वाला आदमी कहता है कि मैं हैरान हूँ कि कौन जीतेगा। तो वो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स ये नेथानाइल होगा, वो ओल्ड मैन लगभग 70 साल का है और उसको कैंसर भी है, तो जीत डेफिनेटली। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि पीटर का होगा। तो ये सुन के वो तीनों ही उस तरफ देखता है और वहाँ पर हमारा जे और ह्यून होता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है और वो लोग कहता है कि जीत डेफिनेटली पीटर सर का होगा। तो उन दोनों की बात सुन के वो आदमी कहता है कि तुम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो जिसे हमें पकड़ना है। तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि उन्हें छोड़ो, वो नए हैं इसलिए शायद वो पीटर जैसा बनने की सपना देख रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर आए। ये सुनकर वो पहला वाला आदमी कहता है कि हे ऊपर वाले तुम भी। वैसे उसका चेहरा हर तरफ है इसलिए वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। नहीं बल्कि शायद वो यहाँ पर आने के बारे में सोचा भी नहीं। और वही बीच में हमारा पीटर भी खड़ा होता है और यहाँ पर फिर से पीटर के बारे में बताया जाता है कि इसका कोड नेम होता है पेट्रो, लेकिन अभी इसका नाम होता है किम सोंगू और अभी ये एक डी रैंकर है। इसका प्लेस होता है 336 और इसका स्पेशल एबिलिटी ये एक फॉर्मर डिसाइपल है, मतलब डिसाइपल था पहले यही। तो वहाँ पर वो जो हट्टे कट्टे आदमी था उनमें से एक चिल्ला के कहता है कि ऑल राइट सब लोग प्लीज अटेंशन दो, जब तुम लोग पीटर के खिलाफ हो तो बैटल में शामिल मत होना, इसके बजाय उसके प्रति सम्मान दिखाने का नाटक करो और उसके पास जाकर ट्रैंक्विलाइजर गन का यूज करो। और वो एक ऐसा पर्सन है जो हाथी को भी 3 सेकंड में शांत कर सकता है। इसके अलावा जैसे ही वो दिखाई दे प्लीज इमरजेंसी बेल बजाना और अपना लोकेशन बताना। रैंक के किलर्स जाएंगे और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, समझ गए। तो पीटर अपने मन में कहता है कि ये पूरी तरह से कितना इंटरेस्टिंग है, पीटर ही पीटर को पकड़ेगा। तो वो आदमी चिल्ला के कहता है कि सब लोग अपने पोजीशंस लो। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है सर। और वो सब लोग बड़ी तेजी से अपने पोजीशन पे चला जाता है और पीटर भी बड़ी तेजी से अपनी पोजीशन की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि किम सोंगू अपने रास्ते में है और अपने मन में कहता है कि पीटर अपने रास्ते में है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।